Hello friends. So imagine spending 1 crore rupees for doing an MBA in the world's best MBA university and not getting a job after it. How would it feel? Yes, exactly. So 23% students of Harvard Business School have not been able to land a job 2 to 3 months after completing their graduation from Harvard. Yes, हार्वर्ड से निकलने के बाद 23% लोगों की जॉब नहीं लगी है इस साल 2024 में। अगर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बैच साइज को देखें तो 900 स्टूडेंट्स का बैच साइज होता है, तो उसका अगर हम लगभग 23% लगाएं तो क्लोजली अराउंड 207 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है। इमेजिन करिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करने के बाद स्टूडेंट की जॉब नहीं लगी है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्सी, ये कुछ कंपनीज है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिक्रूट करने आती थी कैंपस में स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्होंने इस साल काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे यूज टू हायर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस। एंड बात सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं है, जो नॉर्थ वेस्टर्न केलॉग यूनिवर्सिटी है एंड जो शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल से माने जाते हैं, ये जो दो कॉलेजेस हैं, वहाँ भी यही हाल है। केलॉग स्कूल ऑफ बिजनेस में लगभग अराउंड 13% स्टूडेंट्स की अब तक जॉब नहीं लग पाई है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी ने शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से 71 पीपल रिक्रूट किए थे 2023 में, लेकिन इस साल 2024 में मैकिन्सी ने सिर्फ 33 स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं। एंड अगर आप ये सेम चीज़ को इंडियन मार्केट में भी देखें तो इंडियन मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे इंडिया के जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, जो टॉप के आईआईएम्स हैं, उनकी प्लेसमेंट्स इतनी कुछ अच्छी नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बी मे बी 5, 7, 8, 10 ईयर्स डाउन द लाइन। तो आप न्यूज़ जब देखा करते थे, जब आईआईएम का प्लेसमेंट सीजन होता था, ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि आईआईएम ए, बी, सी, एल, एक्सेल आ रही, और बहुत सारे न्यू आईआईएम्स में भी 2, 3, 4 दिन में प्लेसमेंट भी कंप्लीट हो जाया करता था, यानी कि 100% स्टूडेंट्स वहाँ प्लेस हो जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो ऐसा है कि आईआईएम ए, बी, सी एंड एल में भी 100% प्लेसमेंट कंप्लीट होने में भी टाइम लग रहा है। 2-3 दिन में छोड़िए, आप 1-1.5 महीने लग जा रहे हैं स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए। एंड न्यू आईआईएम्स एंड बेबी आईआईएम्स को अगर हम कंसिडर करें तो बात तो ऐसी है कि जो लास्ट के 5-7% स्टूडेंट्स हैं उनकी तो नौकरी लग भी नहीं पा रही है। एंड अगर लग भी रही है तो 15 to 20 लाख फीस देने के बाद 8-7 लाख के टाइप के पैकेजेस लग रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक इफ यू आर कंसिडरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द एमबीए। तो ये जो बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स एंड एमबीए ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट्स को लेके इमर्जिंग ट्रेंड्स है, इसको बेसिकली जस्टिफाई करने का एंड इसको एक्सप्लेन करने के बेसिकली 3 जो पहलू है, 3 पिलर्स है, ठीक है। द फर्स्ट फैक्टर एंड द फर्स्ट रीजन जो है वो है द ऑनसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो कंपनीज की जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी हद तक लोग अपने एम्प्लॉय वर्कफोर्स को डाउनसाइज कर रहे हैं। एंड जो कंपनीज है आज की डेट पे बड़े एक लीन बिजनेस मॉडल मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ पे उनके काफ़ी हद तक कुछ काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से वो कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक फाइनेंशियल सेक्टर का अगर हम एग्जांपल लें तो गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस एंड मॉर्गन स्टैनली, इन कंपनीज ने बताया है कि कुछ ऐसे एआई के सॉफ्टवेयर हैं जो इनके स्टॉक एनालिसिस एंड इक्विटी एनालिसिस के मॉडल्स को एनालाइज करना काफ़ी हद तक आसान कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन हाँ, जो काम पहले 5 लोग करते थे अब वो काम 3 लोग कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी कंपनीज बचा सकती है, 2 लोगों की सैलरीज कंपनी बचा सकती है, इसलिए दे विल एंड अप रिक्रूटिंग लेसर नंबर ऑफ पीपल। ये चीज़ें आज की डेट में देखी जा रही है एंड अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ दिस टू फर्दर इंटेंसिफाई एज वेल। इसलिए you have to be prepared, you have to be ensured that you are having that particular skill set and are well versed with AI concepts also, so that you are not the one who is being axed from a job in case such a situation arises. The second reason why this is happening is probably because of oversupply of MBA graduates. अब अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो लगभग इंडिया प्रोड्यूस करता है अराउंड 3,10,000 to 3,20,000 MBA ग्रेजुएट्स ऑन अ एवरी ईयर बेसिस, एनुअल बेसिस में। एंड इतने जॉब्स तो है नहीं। अगर 3 लाख MBA लोग निकल रहे तो 3 लाख जॉब्स भी होने चाहिए। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड डिमांड इतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपनीज अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेगी एंड अपने हिसाब से दे कैन नेगोशिएट ऑन द पैकेजेस व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड। आप खुद देखिए, लास्ट के कुछ सालों में बेबी आईआईएम्स 8, 9, 10 बेबी आईआईएम्स खुल के आ गए हैं। तो ऑब्वियसली जितना सप्लाई बढ़ेगा आईआईएम ग्रेजुएट्स का मार्केट में एंड जितनी डिमांड कम होगी, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज का जो परचेजिंग पावर है, जो रिक्रूटमेंट पावर है, वो इंक्रीज हो जाएगा and they can recruit higher skilled people at lesser packages. So this bargaining power in the economy is being transferred to the companies and they are making full use of it. And the third reason for this can be the increasing demand for specialization over generalization. अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो चीफ एकेडमिक ऑफिसर है, जो चीफ एकेडमिक्स को देखते हैं, उन्होंने ये बोला है कि आज के मॉडर्न ज़माने में बीइंग अ जनरलिस्ट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अगर आप एक MBA से ग्रेजुएट होकर निकलते हो, MBA इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर निकलते हो, फिर चाहे वो इंडिया का या वर्ल्ड का टॉप बिजनेस स्कूल ही क्यों ना हो, यू हैव टू इंश्योर दैट आपकी मैनेजरियल स्किल्स के साथ साथ आपके पास कोई एक अदर स्किल सेट का भी स्पेशलाइजेशन हो। बीइंग अ सिंपल मैनेजर इन टुडेज वर्ल्ड इज सिंपली नॉट इनफ
Companies are looking for people who can multitask, people who can have complementary skill set for which the companies can reduce their costs and increase the productivity of the employees and can generate better profits for themselves. सो या अगर आप MBA कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो इस बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आपको एक जनरलिस्ट मैन नहीं बनना है, आप जनरलिस्ट मैनेजर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक या दो एरिया ऐसे चूज करने हैं जिसमें आपको बेसिकली एक्सपर्टीज हासिल करनी है, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो, आप डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट बन सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बन सकते हो, आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के टूल्स में आप मास्टरी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ 2-3 स्किल्स ऐसे आपको मास्टर करने पड़ेंगे जिसके बेसिस में कंपनी आपको रिक्रूट करे। सो यस, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोग को डराऊं कि टॉप बिजनेस स्कूल से भी लोगों की प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। मैं बस आपको मार्केट का जो अभी करंट सिनेरियो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होकर निकले हैं हार्वर्ड से, उनकी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जॉबलेस रहने वाले हैं। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री की जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रही है, बहुत डायनेमिक तरीके से चेंज हो रही है। आपको अपने हिसाब से उसको अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को बेसिकली बहुत क्विकली अडेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस वर्कफोर्स में रेलिवेंट रहना है तो। So yes, this was what I wanted to talk about in this video. I hope that you liked the video, and if you did, do consider subscribing to my channel, and see you in the next video.